हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार्ट 3 वीडियो में केमिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन में क्या है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है पायरेक्स कांच का। किसका प्रयोग किया जाता है? बेसिकली पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है एक कांच वाली प्लास्टिक बनाने के लिए। ठीक है, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। इट मीन जो गहरा गहरा रंग होता है उसमें, वो क्या फोटोक्रोमेटिक ग्लास में, वो किसकी वजह से होता है? तो वो देखिए होता है रजत ब्रोमाइड की वजह से। रजत ब्रोमाइड की उपस्थिति की वजह से फोटोक्रोमेटिक ग्लास दिस कलर मेक्स सो हैवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 103। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ये दिया गया है हाइड्रोजन को। ठीक है, रसायन केमिस्ट्री में इसको इसलिए भी कहा जाता है आवारा तत्व। बेसिकली देखिए कि ये इसका कोई स्थान जो है प्लेस फिक्स नहीं है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि पी ब्लॉक या डी ब्लॉक। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट से जबकि मिलती है ब्लॉक से, तो इसके स्थायी तो कोई स्थान का नहीं है, तो इसलिए इसे कम कहते हैं क्या? आवारा तत्व की संज्ञा से दी गई आवारा तत्व। ठीक है, याद रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है? हाइड्रोजन। ध्यान रहे यहाँ क्वेश्चन किस किस तरीके से क्वेश्चन बेसिकली पूछा है कि विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्स में पूछ रहा है तो हो जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि यूनिवर्स में, यूनिवर्स में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, इसके बाद से पूछता है अर्थ पे। ठीक है, अर्थ अपनी पृथ्वी पे कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा है, एक ही क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि अर्थ के क्रस्ट में यानी धरती के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। दोनों तीनों क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 105। सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो ये भी हाइड्रोजन को कहा जाता है कि ये फ्यूचर फ्यूल है। फ्यूचर फ्यूल के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? हाइड्रोजन को। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है इसको कई जगह ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको फ्यूचर ईंधन भी एक नाम है, बेसिकली इसको भी नाम भी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ रहे हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें जो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया था। और हाइड्रोजन का उपयोग आप कई जगह देख सकते हैं। इसको आप एक जगह ना हो तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आप पढ़ लीजिएगा कि हाइड्रोजन के बारे में क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन से रिलेटेड आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107 नंबर का क्वेश्चन, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति में परिवर्तन किया जा सकता है? ठीक है, तो वो जो फूड है, फूड ऑयल, उसको किस प्रोसेस द्वारा, बाय विच प्रोसेस फूड ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेशन घी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा, बेसिकली भी हाइड्रोजनीकरण इसकी उपस्थिति में होना होता ही है, तो आप इसको कर सकते हैं हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 108। 108 क्या है? बेसिकली जल एक अच्छा विलायक है या किसके उच्च होने के कारण है। ठीक है, कि जल जो है अच्छा विलायक है, ये प्रॉपर्टी वाटर में किसकी वजह से आती है? तो जल का परावैद्युतांक स्थिरांक, वो इस पर डिपेंड करता है, इसकी वजह से जो परावैद्युतांक स्थिरांक है आपका जल का, दैट्स वाई इसका ये एक अच्छा ब्लैक बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 109 अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो ये आपको ऑलमोस्ट 71% भाग पे क्या है, कहीं 70 भी दिया रहा था लेकिन 71% यहाँ पे दिया हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि कितने प्रतिशत भूभाग पे जल है। विश्व का मतलब कि आप देखिए पूरा अर्थ, और इस अर्थ को आप जितने जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे आपके लिए लैंड हो गया ज़मीन का हिस्सा, तो इस तरीके से बाकी जो हिस्सा बच रहा है उसमें, ठीक है, वो सारा डॉटेड पानी, यानी कितने परसेंट पानी है? 71% पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1010 कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, इट मीन्स कि ओशियनिक वाटर से आप प्योर वाटर, किस प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस यू कैन गेट प्योर वाटर फ्रॉम ओशियनिक वाटर। तो आप ओशियनिक वाटर समुद्री जल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसवन द्वारा। इस प्रोसेस का नाम याद रखेंगे, कौन सा प्रोसेस है? आसवन द्वारा। आसवन द्वारा हम इस प्रोसेस से जल को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बेसिकली इसमें इसकी वजह से ये किसका प्रयोग होता है इसमें? भारी जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, दैट इज 112 क्वेश्चन नंबर।
हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के बनाए जाते हैं? तो कार्बन के। कार्बन 113 आप दिए वाले को इतने यौगिक बनाए जाते हैं कार्बन के। हाइड्रोजन के साथ आप बेसिकली देखें तो हाइड्रोकार्बन जब बनता है तो उसमें कार्बन तो रहता ही है और मोस्टली उसमें हाइड्रोजन आपको उपलब्ध मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 114 दिया हुआ है। तो जो भारी मशीन है, हैवी मशीन्स, उसमें इसका उपयोग किया जाता है इस पदार्थ का। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है? उसके अपवर्तनांक पर। कि जो डायमंड आप देखते हैं, डायमंड बेसिकली वो अगर ज्वेलरी के रूप में उपयोग होता है तो किस वजह से? तो उसके अपवर्तनांक की वजह से। ठीक है, उसके अपवर्तनांक की वजह से हीरे का जो डायमंड का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? ज्वेलरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 115, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये क्या होता है? दूधिया कलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 116, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? उसमें CO2 गैस। इट मीन्स जब भी बियर को रखना होता है या फिर आप इस उसमें भी देख सकते हैं कोक वगैरह में कि उसको रखने से पहले उसमें क्या मिला दिया? थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ा सा फिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन, मृदु पेय में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन सा उपस्थित रहता है? तो उसमें वही CO2 है जो पेय पदार्थ है, लिक्विड पेय पदार्थ। उसमें किस तरीके से इसको यूज किया जाता है कि जो खाली जगह होता है उसमें इसको फिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118, गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? ठीक है, योगदान करता है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें किसमें? हरित आपको उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे रिलेटेड और भी बाकी जो 2-3 गैसें हैं उसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं उसका बस इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का। अब देखिए ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है? PN ट्रांजिस्टर होता है, PNPN NPN ट्रांजिस्टर। और ये बनते कैसे हैं? इसमें जब डोपिंग की जाती है, डोपिंग करके इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। डोपिंग करने से सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम। कौन सा है? एक है जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। ये दोनों आप कह सकते हैं कि एक अर्धचालक, इनको मिलाने से उस पर हम लोग ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट 120 इज दैट विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें मुख्य घटक मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो उसमें सिलिका। उस ग्लास में क्या मेन होता है? सिलिका का प्रयोग मेनली रूप से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन। फ्लैश बल्ब होते हैं उसमें वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। तो किसके वायुमंडल में थी? नाइट्रोजन। हमारे पास आया आंसर इसका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। जो पौधे ऑलरेडी ग्रोइंग फेज में हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस तरह के पौधों में आपको किस तरह की यहाँ पे देखी जा सकती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है ऐसे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो NO गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो NO गैस आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, प्रकाश रासायनिक धूमकोरे बनने के समय निम्न से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड किस समय भी उत्पन्न होता है? आप देख सकते हैं जैसे कि जब भी धूमकोरा बनता है, इसमें धूल धक्कड़ या फिर फॉग वगैरह ये सब मिल के जब बनते हैं तो एक धुंध सा हो जाता है। उस धुंध वाले में कौन सी गैस का उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 125, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो बेसिकली सभी जानते हैं अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से। इस पर कुछ रिएक्शन का भी कई बार इसमें कैटलिस्ट वगैरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वह भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हैबर से ये कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहा, आयरन का उपयोग किया जाता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 127, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम।
जब एक होता है समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जब भी एंट्री किस गैस का प्रयोग करते हैं, मीन्स कम एक तरह से कह लीजिए मिक्सचर है, तो इस तरह गैसों का उपयोग वो लोग करते हैं उसमें पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन 128, वहाँ 128 सुपरसोनिक वायुयान सप्ताह मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? कैसा पदार्थ सप्ताह मंडल विसर्जित करते हो? NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है बेसिकली सुपरसोनिक एरोप्लेन्स वगैरह हैं, ये सब समताप मंडल में, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर के उस पार्ट में इस तरह की चीज़ों को विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन। आप बेसिकली जानते हैं कि ओजोन लेयर जो अर्थ के ऊपर है, ठीक है, ओजोन, ये किस जो आने वाली परावैंगनिक किरणें उनको ये अवशोषित कर लेती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि ओजोन डे कब माना जाता है, तो इसको आप लोग बताएंगे कमेंट में ओजोन डे कब माना जाता है, और इसका जो थीम रहता है वो भी आप लोग याद देखते चलेंगे, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 130 यानी 130, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो ये ओजोन परत अभी हमने देखा किससे, परावैंगनिक किरणों से। देखिए क्वेश्चन एक ही, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के बाद से थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है। तो ये याद रहेगा, परावैंगनिक किरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? इट मीन्स जो गंधक है, आप यहाँ पे उसका एटॉमिक, ठीक है, एटम मिलने के बाद से वलय यानी रिंग जैसी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो 8 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेंगे इसके एटम्स, तो इनके बनाएंगे रिंग जैसी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। जब कभी भी वायु में, यानी आप देख सकते हैं हवा में जब कभी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि जो पेड़ की पत्तियां वो काली होकर गिर जाएंगी, यानी ब्लैक, ये इसका सिम्टम है ब्लैक, आपको देखिएगा वहाँ पे कि ब्लैक होने के बाद गिर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? ठीक है, शुद्ध रूप से प्राप्त होता है कार्बन। क्या प्राप्त होगा? कार्बन। यहाँ पे हमें प्राप्त होगा शर्करा और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 134, 134, कौन सा हाइड्रोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो बेसिकली कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपको इसके साथ मिलके बनाएगा क्या? एक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 135, किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग किसके साथ होता है? आप देख सकते हैं इसमें कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट हम लोग 35 वाले में अगर देखें तो बाकी जो हाइड्रोजन मेंबर हैं, हाइड्रोजन मेंबर, इनके नाम को आप लोग भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्लोरीन ब्रोमीन वगैरह आते हैं, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इन सब, और भी इस तरह के जो नाम है इसको आपको देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, 136, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया था? तो बेसिकली हीलियम का। किसका प्रयोग किया था? हीलियम का प्रयोग किया था वायुयान के टायरों में भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 137, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य सुरक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। हाँ, ये हीलियम जो है वो अक्रिय, इट मीन्स अक्रिय गैस जो स्टेबल गैस हैं उनकी श्रेणी में हीलियम को छोड़ दे तो बाकी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हीलियम में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 138, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से किससे भरा जाता है? तो आर्गन से। जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। सिंपली क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 139। 139 क्या है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो H2O। आप ठोस, द्रव, गैस तीनों फॉर्म में इसको आप देख सकते हैं। कौन सा पदार्थ है? यहाँ पे आप देखते हैं जल जो है, आप तीनों रूप में इसको देख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, 140, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कणाद ने कहा था। किसने कहा था? कणाद ने। नाम याद रखेंगे इनका, कणाद, महर्षि कणाद ने इस चीज़ को बताया था कि सबसे सूक्ष्म किससे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। विच बेसिक पार्टिकल इज प्रेजेंटेड एटम कैसे? इक्वल
तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 142, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने। इसके चार्ज की बात हो रही है, न कि इलेक्ट्रॉन के। आप यहाँ पे डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तुरंत इसको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण से किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया गया? तो परमाणु में न्यूक्लियस की खोज कैसे हो पाया? इसके रदरफोर्ड के प्रकीर्णन मॉडल से, ठीक है। उनके इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ कि परमाणु में न्यूक्लियस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रॉगली। मीन्स इलेक्ट्रॉन के तरंग से वेव नेचर का यहाँ पे डिस्कवरी किसने किया था? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का क्वेश्चन भी है और उससे हम लोग कई सारे केमिस्ट्री के आप देख सकते हो, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा, इस प्रकृति खोज पूछा तो खोज डी ब्रॉगली का नाम, लेकिन आप उस फार्मूले को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो है परमाणु। कौन सा है? परमाणु जो है सबसे स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और ये किसके अनुसार है? तो ये नाम याद रखेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार? डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार है ये। तो जब भी कोई किस तरह का पूछे क्वेश्चन तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 146 हमारे पास क्वेश्चन, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रक्षेपण होता है? तो न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनो में इस तरह का आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 147 है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? द्रव्यमान संख्या 4। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 आणविक कक्षा का अभिन्यास किसके नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन बी shows this electronic configuration, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, एक आयतनिक कार्बनिक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ठीक है, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। आयनिक कह रहा है, आयनिक कार्बन परमाणु के बारे में पूछ रहा है। उसमें नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 150 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण। ऐसे जो बॉक्स बनता था, अगर आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री थोड़ा भी, तो ये स्पिन का रोटेशन से एक बॉक्स में 2, तो इनका जो है स्पिन यानी चक्रण विपरीत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसे के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? तो ये 6 प्रोटॉन है। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 152, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। अल्फा एंड बीटा रेज आर इन्वेंटेड बाय, आर डिस्कवर्ड बाय, तो रदरफोर्ड। तो ये था अभी तक का हमारा यहाँ तक क्वेश्चन। क्लियर है?